हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एनसीईआरटी बुक सेल में। और आज की इस वीडियो हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड की एलटी एग्ज़ाम की जो प्रिपरेशन है उसके लिए हम यहाँ पर शिक्षण अभिरुचि से यहाँ पर जितने भी टॉपिक हैं हमारे उन सभी को हम यहाँ पर डिस्क्राइब करने वाले हैं। और आज है यहाँ पर थर्ड चैप्टर जो कि यहाँ पर थर्ड टॉपिक कह सकते हैं, और बाकी जो पार्ट्स होंगे वो आपको यहाँ पर प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएंगे। अगर देखा नहीं तो जाकर देख सकते हैं। उसके साथ साथ वहाँ पर जो है मॉडल टेस्ट पेपर भी देखने को मिल जाएंगे, और बाकी जो ऑनलाइन मॉडल टेस्ट पेपर आएंगे वो भी आपको वहीं पर देखने को मिलेंगे। वो हम बाद में स्टार्ट करेंगे। पहले हम टॉपिक वाइज कवर कर लेते हैं सारे के सारे जितने भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट जितने टॉपिक हैं हमारे, ठीक। और इसके साथ लास्ट में हमने एक यहाँ पर टेस्ट सीरीज भी लगा रखी है इसके साथ, वो टेस्ट सीरीज भी देना ना भूलें। और इसमें जो है क्वेश्चन पिछली बार भी पूछा गया था, एक क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन पूछे आते हैं जिस टाइप के, वो क्वेश्चन इंक्लूड मैंने किए हुए हैं इस सेशन में। तो अगर हम बात करें इस टॉपिक का नाम क्या है, तो ये है आपका शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति, जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। और ये है आपका एटीट्यूड टुवार्ड्स एजुकेशन। तो एजुकेशन के प्रति जो है क्या एटीट्यूड रहते हैं वो हम जानेंगे। तो अगर इसमें हम बात करें सबसे पहले शिक्षण का अर्थ है, तो शिक्षण का जो अर्थ होता है वो का होता है लक्ष्य को चलते हुए किसी को सीखना। यानी कि आपका एक टारगेट होगा या एम होगा, तो उसमें जो चीज़ें सीखते हैं उसको हम कह सकते हैं कि शिक्षण है, ठीक है। और ये जो सीखने की प्रक्रिया होती है वो आपका, ठीक है, जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता रहता है, जीवन प्रयत्न चलता रहता है सीखने की प्रक्रिया। और इसमें अगर बात करें कि शिक्षण को जो है त्रिध्रुवी माना गया है, तो मेनली जो है आपका त्रिध्रुवी माना जाता है। और ये जो इसका क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, इसका जो प्रतिपादन किया था ट्राइपोलर का, तो वो किसने किया था, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये किया था आपका जॉन डुई ने, ठीक है। तो जॉन डुई ने जो है ट्राइपोलर का यहाँ पर जो है प्रतिपादन किया गया था। और इससे पहले जो है डाइपोलर का भी दिया गया था, और वो आपका, ठीक है, वो किसने दिया था, एडम्स ने दिया था, ठीक है। तो बाइपोलर, ठीक है, वो किसने दिया था, एडम्स ने दिया था। ये भी क्वेश्चन आते हैं और आए हुए क्वेश्चन भी हैं। और इसमें जो है क्या होता है, ट्राइपोलर में होता क्या है, इसमें छात्र, अध्यापक और पाठ्यक्रम, इन तीन चीज़ों की जो है ज़रूरत पड़ती है हमें ट्राइपोलर में, ठीक है। और किसने किया था इसका खोज, जॉन ड्यूई ने। ये आया हुआ क्वेश्चन है। और इसमें अगर बात करें टाइप्स ऑफ एजुकेशन के बारे में बात करें, तो कितने टाइप की जो एजुकेशन होते हैं वो आपके होते हैं इनफॉर्मल एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन और नॉन फॉर्मल एजुकेशन। तो तीन तरह के जो है एजुकेशन हमारे होते हैं। इनफॉर्मल एजुकेशन वो होते हैं जो हम अपने प्रीवियस में, ठीक है, या बिना किसी संस्थान जाए हम कोई चीज़ सीख लेते हैं, उनको बोलते हैं हम इनफॉर्मल एजुकेशन। चाहे आप वो पर्यावरण से सीखें या आप अपने घर से सीखें, मीडिया है, रेडियो है या न्यूज़पेपर से सीखें, कहीं से भी सीखें, वो आपका इनफॉर्मल जो है एजुकेशन में आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अगर कोई बच्चा अपने घर से जो भी सही बात है या गलत बातें सीखता है, तो हम कह सकते हैं कि इनफॉर्मल एजुकेशन की तरह वो सीखा है। अगर हम बात करें फॉर्मल एजुकेशन, तो फॉर्मल एजुकेशन वही होते हैं जिसमें आपका स्कूल आ जाते हैं, या आप कह सकते हैं जितने भी कॉलेज, ठीक है, कॉलेज नहीं, कॉलेज आएंगे आपके नॉन फॉर्मल में, ठीक है। तो ये नॉन फॉर्मल स्कूल जितने भी होंगे वो आपका आएंगे किसमें, फॉर्मल में। फॉर्मल में स्कूल हो जाएंगे, ट्यूशन हो जाएंगे, ठीक। तो इस तरह के जो होते हैं फॉर्मल में आ जाएंगे। नॉन फॉर्मल में आपके आ जाएंगे जहाँ मतलब एक मुक्त विद्यालय जितने भी होंगे, आपके जितने भी मुक्त विद्यालय होंगे, चाहे आप पढ़ो ना पढ़ो उससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। जैसे कॉलेजेस हो जाते हैं, वहाँ आओ ना आओ ज़्यादा मतलब नहीं रहता उस चीज़ को। तो जैसे इग्नो हो गई, यूओयू हो गई, तो ये सारे क्या हो जाएंगे आपके नॉन फॉर्मल एजुकेशन में आपके आ जाएंगे। अगर हम बात करें यहाँ पर पाठ्यक्रम की विशेषताएं क्या होती हैं, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ करिकुलम का है। तो ये जो है क्या होना चाहिए इन पाठ्यक्रम में, तो पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, लचीला होना चाहिए। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि पाठ्यक्रम कैसा होता है, कि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। और पाठ्यक्रम जो है सामाजिक आवश्यकताओं के अनुसार ये भी होना चाहिए। और पाठ्यक्रम जो है अभ्यास पर आधारित ये भी होना चाहिए। और पाठ्यक्रम जो है पूर्व ज्ञान पर आधारित होना चाहिए, ठीक है, पूर्व ज्ञान पर आधारित होना चाहिए पाठ्यक्रम। और पाठ्यक्रम जो है मानसिक स्तर के अनुसार होना चाहिए। और पाठ्यक्रम जो है आपका नैतिक मूल्यों पर आधारित होना चाहिए। तो ये टॉपिक जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप नोट कर सकते हैं। अगला है कि महत्वपूर्ण टीचिंग रूल्स के बारे में हम बात करेंगे, शिक्षण सूत्र के बारे में, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। और पिछली बार जो है ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है जो हम अभी फर्स्ट में करने वाले हैं। ये क्वेश्चन आया था यहाँ पे। क्वेश्चन इसमें किस तरह का बनता है कि दे देगा आपको कि ज्ञात से अज्ञात की ओर क्या है।
4 ऑप्शन आपको दे देगा उसमें और पूछ, ठीक है, उन 4 ऑप्शन में से एक से ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। शिक्षण सूत्र, शिक्षण विधि, इस तरह का क्वेश्चन आपके आ जाएंगे, उसमें ऑप्शन आ जाएंगे, तो आपको सही करना होगा। ये क्वेश्चन पिछली बार आया भी है। तो ज्ञात से अज्ञात की ओर, ये क्या आपका शिक्षण सूत्र है। और इसमें क्या होता है, पढ़ने से पहले जो है अध्यापक को प्रश्न करके पता कर लेना चाहिए कि बच्चों को उस पाठ के प्रति कितना ज्ञान है। तो हम पढ़ने से, उसको पढ़ाने से पहले, ठीक है, यहाँ पढ़ाने से पहले होगा, ठीक है। तो किसी चैप्टर को हम पढ़ा रहे हैं उससे पहले हम चेक करते हैं बच्चों का कि उनको उसके बारे में कुछ नॉलेज है कि नहीं है, ठीक है। इसको कहते हैं पता करने से जो है अध्यापक को क्या होता है, इससे कक्षा का स्तर का पता चलता है, किस लेवल की कक्षा यहाँ पे है। कुछ बच्चे ऐसे होंगे उनको पता होगा पहले से ही, कुछ बच्चे ऐसे होंगे क्लास में जो पता नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए हम चेक करते हैं कि उस चैप्टर के बारे में बच्चे जानते हैं या नहीं, तो इसलिए हम पूछना पड़ता है। तो उसको बोलते हैं ज्ञात से अज्ञात की ओर। और सरल से कठिन की ओर, ठीक है, इजी टू कॉम्प्लेक्स ये होगा, ये ठीक है, ये आपका नो टू अननोन हो गया। और इजी टू कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, पहले अध्यापक को सरल संरचनाएं प्रस्तुत करनी चाहिए और उसके बाद जो है थोड़ा सा ऊपर का स्तर, ठीक है। पहले जो है सरल सरल चीज़ें पूछनी जाते हैं, पूछे जाते हैं टीचर की द्वारा, उसके बाद जो है थोड़ा थोड़ा और लेवल हाई करते रहता है, ठीक है। जहाँ पर बच्चे फिर अटक जाते हैं, फिर उसके बाद टीचर समझाता है या उसके बाद जो है आगे का एक्सप्लेन करता है इसमें। और वहीं बात करें कि यहाँ पर विशिष्ट से सामान्य की ओर, यानी कि स्पेसिफिक टू जनरल, तो इसमें क्या होता है, तो इसमें क्या होता है, अध्यापक को सबसे पहले पाठ का विशिष्ट रूप प्रस्तुत करना चाहिए, उसके बाद उसका जो सामान्य रूप जो है प्रस्तुत करना चाहिए, क्योंकि बच्चे जो है विशिष्ट पर जो है ज़्यादा ध्यान देते हैं। पहले जो है एक विशिष्ट रूप देना चाहिए एकदम विस्तार से, तो उसके बाद एक जनरल, ठीक है, टर्म में उसको समझाना चाहिए एक्चुअल में ये होता है, ठीक है। पहले हम विस्तार से समझाएंगे उसको, उसके बाद थोड़ा सा एक टॉपिक छोटा उसका सारांश कह सकते हैं, ठीक है, सामान्य चीज़ें हम उसमें बताएंगे, तो इसको बोलते हैं स्पेसिफिक टू जनरल। अगला है यहाँ पर मूर्त से अमूर्त या स्थूल से सूक्ष्म की ओर, ठीक है, कॉन्क्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट। तो इसमें क्या होता है, पहले क्या होता है, यहाँ पर बच्चा पहले अपने सामने रखी हुई वस्तुओं पर जो है ध्यान केंद्रित करता है और उसके बाद उसको हटाने पर भी ध्यान केंद्रित कर सकता है। तो पहले जो है वस्तु सामने रखेंगे, उस पर केंद्रित करेगा, फोकस करेगा, उसके बाद उसको हटाएंगे, फिर भी जो है केंद्रित कर पाएगा। इसको बोलते हैं आपका मूर्त से अमूर्त या स्थूल से सूक्ष्म की ओर, ठीक है। पहले बच्चों को जो है वास्तविक जो, ठीक है, वस्तुएं दिखाई जाती हैं, बाद में जो है उसको हटाने पर भी उस पर ध्यान केंद्रित करने के लिए ठीक है, बोलना चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पर होता है। अगला है यहाँ पर पूर्ण से अंश की ओर, यानी कि होल टू, ठीक है, पार्शियल, मतलब अध्यापक को पहले पूरे भाग की जानकारी देनी चाहिए, बाद में उसके छोटे छोटे भागों की जानकारी देनी चाहिए। पहले पूरा पढ़ाएगा, उसके बाद जो है छोटे छोटे टुकड़ों में हर एक चीज़ को बांटेगा, एक्चुअल में ये चीज़ ऐसी होती करके, तो उसको बोलते हैं आपका होल टू पार्शियल। अगला है अनिश्चितता से निश्चितता की ओर, ठीक है, अनश्योर टू श्योर, ये भी इम्पोर्टेंट है। बच्चा क्या करता है, किसी भी नई संप्रेक्षण के कॉन्सेप्ट को लेकर हमेशा भ्रांति में रहता है बच्चा, और बच्चे की भ्रांति को ध्यान में रखकर उसको ज्ञान देना चाहिए ताकि वह उसके प्रति जो है निश्चित हो जाए। तो उस कोई भी कॉन्सेप्ट हो उसको कन्फ्यूजन ना हो, उसको उसके लिए जो है यहाँ पर समझाना पड़ता है अच्छे से ज्ञान, ठीक है, ताकि उसको जो है कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे, ठीक है, अनश्योर ना रहे, ठीक है। इसलिए हम इसको कह सकते हैं अनश्योर टू श्योर, मतलब कि अनिश्चितता से निश्चितता की ओर। तो सारा कुछ जितने भी कन्फ्यूजन हो बच्चे का, वो डाउट क्लियर वहाँ पे हो जाए। अगला है विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, ठीक है, इसको डेफिनेशन भी कहते हैं, और यहाँ पर जो है ठीक है, एनालिसिस टू सिंथेटिक कह सकते हैं इसको। और ये आपका विश्लेषण का अर्थ होता है कि टुकड़ों में तोड़ना, और संश्लेषण का अर्थ होता है यहाँ पे, ठीक है, जोड़ना, 2 बार लिख दिया यहाँ पे, ठीक है, जोड़ना, यानी कि हम तोड़ कर हर चीज़ को फिर वहाँ पे जोड़ कर जो है बताएंगे बच्चों को, क्योंकि बच्चे हैं अलग अलग तरह के जो है सिखाना पड़ता है बच्चों को, तो इस वजह से अलग अलग जो यहाँ पर शिक्षण सूत्र है हमारे, उनके द्वारा अलग अलग चीज़ें सिखाई जा सकती हैं। और नेक्स्ट है यहाँ पर मनोवैज्ञानिक से तार्किक की ओर, ठीक है। इसमें देखिए पहले अध्यापक को मनोवैज्ञानिक तरीके से बच्चे को तैयार करना चाहिए कि उसको पढ़ाई करनी है, ताकि उसके बाद रुचि के साथ जो है पढ़ता हुआ तर्क
ठीक है, तर्क प्रस्तुत कर सकता है, तो ये है नहीं होगा, ठीक है, तर्क प्रस्तुत वहाँ पे कर सके, यानी कि उसको पहले मनोवैज्ञानिक तरीके से आपको पढ़ाना पड़ेगा ताकि वो उस पर जो इंटरेस्ट पैदा हो, और उसके बाद जितने भी उसके टॉपिक या डाउटफुल हो या उसमें जो तर्क देना हो बच्चे बालक ने, वो प्रस्तुत अपने विचार जो है वहाँ पर रख सकें। अगला है यहाँ पर शिक्षण की विशेषताएँ, ठीक है, विशेषताएँ क्या होती है शिक्षण की विशेषताएँ। तो शैक्षिक सामाजिक प्रक्रिया है, और यहाँ पर शिक्षण एक जो है भाषी प्रक्रिया है, और शिक्षण एक जो है यहाँ पर एक अंतःक्रिया है, शिक्षण एक कला है, और जो शैक्षिक विकास की प्रक्रिया है, और ठीक है, शिक्षण एक जो है त्रिध्रुवी प्रक्रिया है, ठीक है, ट्राइपोलर है। अब आ जाते हैं यहाँ पर टेस्ट सीरीज के बारे में, तो इसमें टेस्ट दीजिए, और इसमें जो पहला क्वेश्चन रखा गया है हमारा, तो ये है क्रियाकलाप तकनीकी होती है। तो जो क्रियाकलाप जो तकनीकी होती है वो क्या होती है, छात्र केंद्रित होती है या शिक्षक केंद्रित होती है, कक्षा केंद्रित होती है या विषय केंद्रित होती है, ये होती है आपकी छात्र केंद्रित। तो यहाँ पर जो है आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, बाल केंद्रित कह सकते हैं इसको हम। दूसरा है निम्नलिखित में स्वनियमन का अर्थ है। तो स्वनियमन का क्या अर्थ है ये पूछा है। उद्देश्य की स्पष्टता है, शिक्षण का ज्ञान है, योजना की दृढ़ता है, विद्यार्थियों का ज्ञान है। तो ये क्या हो जाएगा, योजना की दृढ़ता उसको बोलते हैं स्वनियम, ठीक है, नियमन। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये है आपका कि अच्छे शिक्षण के लिए क्या अपेक्षित है। तो अच्छे शिक्षण के लिए हम क्या अपेक्षा रखते हैं, निदान है, उपचार है, निर्देश है, प्रतिपुष्टि है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा निर्देश, ठीक है, सही डायरेक्शन जितने जो भी होते हैं वो अच्छे शिक्षण में आ जाते हैं। अगला है यहाँ पे पाठ्यक्रम होना चाहिए। तो पाठ्यक्रम ही होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आया हुआ क्वेश्चन भी है, ठीक है। तो लचीला हो जाता है, ठीक है। तो अदर स्टेट में तो आयु क्वेश्चन होता है तो वो रिपीट भी हो जाते हैं, और उत्तराखंड में कुछ कभी कभी हो जाता है ऐसा, नहीं तो योग्यता प्लस सी है, क्या पेपर बना दे क्या करे कुछ आता पता नहीं, लेकिन आप जो है ऐसे क्वेश्चनों को भी पढ़ते रहें। अगला है ज्ञात से अज्ञात की ओर, ये पिछली बार ही क्वेश्चन पूछा गया था, इसका तो शिक्षण सूत्र आपका हो जाएगा। मोस्टली लोगों ने जो है शिक्षण विधि पर जो है टिक किया था पिछली बार का, ठीक है, पूछ लेना किसी से भी, शिक्षण सूत्र आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, शिक्षित स्नातक के पास किसका भाव होता है, अभाव होता है, ठीक है, यहाँ पर अभाव था, यहाँ पर किसका अभाव होता है। तो ये जो है परिवार, धन, परिपक्वता या सूझबूझ था, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो रखा है, तो ये होगा आपका परिपक्वता, ठीक है, परिपक्वता की जो है यहाँ पर अभाव रहता है। अगला है यहाँ पर शिक्षण व्यूह रचना है। तो ये क्वेश्चन भी पिछली बार पूछा गया था, क्वेश्चन है 2018 में। तो शिक्षण व्यूह रचना क्या है आपका, शिक्षण विधि है, शिक्षण सूत्र है, उद्देश्य को प्राप्त करने की योजना है, बिल्कुल उद्देश्य को प्राप्त करने की जो योजना है उसको हम कह सकते हैं, ठीक है, शिक्षण स्ट्रेटजी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, शिक्षक की सबसे प्रमुख जिम्मेदारी। तो जो मोस्टली जो जिम्मेदारी होती है शिक्षक की वो क्या रहती है, पाठ योजन होगा, ठीक है, पाठ योजन तैयार करना और उसके अनुसार पढ़ाना। ये तो ठीक ही लग रहा है। देखो हमें ऐसे क्वेश्चनों में सबसे बेस्ट ऑप्शन देखना पड़ता है, सबसे बेस्ट कौन सा है, क्योंकि 4 ऑप्शन अगर आपके सामने सेम जैसे लगेंगे तो उसमें से जो बेस्ट लगेगा आपको वो सही आता है, ठीक है। यथासंभव क्रियाकलापों का आयोजन करना, ये सामाजिक मापदंड का विरोध करना, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, इन तीनों, ठीक है। और चौथा है यहाँ पर विद्यार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों के अनुसार सीखने की मौके उपलब्ध कराना। तो बिल्कुल डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर विद्यार्थियों की सीखने में जो कमियाँ रह जाती हैं उनके निदान के बाद होना चाहिए। तो जो कमियाँ रह जाती है विद्यार्थियों के सीखने में, उनके निदान के बाद वहाँ पर क्या होना चाहिए, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है, समुचित उपचारात्मक कार्य, बिल्कुल ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, फर्स्ट वाला ही आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। तो शिक्षण पर, ठीक है, अधिगम पर बल देने वाला जो परिवर्तन हो सकता है वो कौन सा हो सकता है, बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर, या रटने को प्रोत्साहित करके, या अग्र शिक्षण की तकनीकी, या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा हो सकता है यहाँ पर, ये बिल्कुल सही है कि बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। तो जितने भी क्वेश्चन वाला आता है ना, ये हमेशा ऐसा क्वेश्चन बाल केंद्रित ही होता है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से शिक्षण का सर्वोत्तम स्थान कौन सा है। तो सबसे
सर्वोत्तम जो यहाँ पर शिक्षण के लिए सबसे स्थान नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। सबसे जो यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन है यहाँ पे कौन सा यहाँ पे होना है ये बताना है, ठीक है। तो व्याख्यान, निरूपण, वर्णन या यहाँ पर विचार विमर्श। तो निरूपण, ठीक है, फॉर्मुलेशन करके जो है ये सही ऑप्शन होता है, ठीक है। सबसे जो उत्तम तरीका होता है शिक्षण का वो आपका निरूपण होता है, ठीक है, फॉर्मुलेशन। तो ये हो गया आपके टेस्ट सीरीज भी। तो इसमें इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना अभी तक नहीं कर रखा है तो। फिलहाल इसमें इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक पे मिलते हैं।